गुड मॉर्निंग तिलक सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I think तिलक सर को इनवाइट कर सकते हैं सेशन के लिए। सर वेलकम। थैंक यू पीयूष जी। सभी को नमस्कार। आज के सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड सेशन में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। एंड शुरुआत करते हैं उन्हीं लोगों से के साथ जिन्होंने कल की फाइल नंबर 17 एंड लास्ट फाइल पढ़ी है। हैंड रेज कर सकते हैं, सीधे बात भी कर सकते हैं जिन्होंने भी पढ़ी है। हेलो सर, मैं शांति। सभी को नमस्कार। मैंने फाइल नंबर 17 पढ़ी है सर। उसमें यही बताया गया है कि हम लोग मतलब अमीरों में कोई भी ये चाहता है कि मेरे को सब कुछ आता है। अगर वो जानता है कि मेरे को सब कुछ आता है तो कुछ नहीं कर सकता। तो राइटर ने अपने ही मतलब एग्जाम्पल लेके बताया कि मेरे पापा के फ्रेंड आए थे, मैं सफल नहीं हो रहा था किसी भी काम में, तो मेरे पापा के फ्रेंड आए थे तो उन्होंने बोला कोई तो ऐसी चीज है जिससे तुम सफल नहीं बन पा रहे हो। तो मेरे को उनकी वो बात सही लगी, तो मैंने कहा हाँ। जब मैंने ऐसे सोचना शुरू किया तो मैं सफल होना शुरू हो गया। तो ये हमारे साथ भी सब कुछ होता है। हम भी ये होते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कई बार हम कई चीजें नहीं जानते। सीखने का मतलब हम लोग को जज्बा होना चाहिए, हमको सीखना चाहिए हर हाल में। जब तक हम सीखते नहीं तब तक हम आगे भी नहीं बढ़ सकते हैं। तो कई बार हम कहते हैं पैसा होगा तो मैं एक काम करूंगा, नहीं, पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सीखना है। जब जब तक आप सीखेंगे तब तक आप पूरी तरह होंगे। जैसे कि स्कीइंग का भी उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मेरे को स्कीइंग नहीं आती थी, वो सबसे पीछे रहता था। उसके फ्रेंड्स भी मतलब चढ़ाते थे कि भी नहीं आता है तेरे को। जब फिर उसने पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया और उसने कहा कि मैं पूरी तरह से उनके आगे निकल गया। तो मतलब जितना हम सीखते हैं उससे हम आगे ही बढ़ते चले जाते हैं और हमारा पूर्ण विकास भी होता है। जी बहुत बढ़िया शांति जी। सीखता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, सीखते रहना। सो और भी हैंडरेज, आज मोहन जी का हैंडरेज है, जरूर उनसे भी बात करना चाहेंगे। नमस्कार सर, सुनैना दिस साइड। नमस्कार जी, नमस्कार।
जी, मैंने जो पढ़ा उसमें यही था कि अपने को इस 10% अपनी इनकम का जो है वो सीखने के लिए यूज करना है। अपने सेमिनार में जा सकते हैं, बुक्स के थ्रू, या जैसे इस तरह के प्रोग्राम जो ये राइटर ने बताया है, मिलेनियर माइंड सेमिनार वगैरह, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा और कोच होना चाहिए ऐसा जो वाकई खुद भी पहले हो, दौलतमंद हो। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ स्पीच ही दे रहा है और रियल में वो है नहीं ऐसा। तो हमें ये भी देखना है कि हम सीख किससे रहे हैं। जो बिल्कुल एक्सपर्ट हैं उन लोगों से सीख रहे हैं, उनसे सीख रहे हैं, सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। सीखने पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया है। और दूसरा, अगर जैसे अंतर बताया गया है कि रिच लोग क्या सोचते हैं और मध्यम वर्गीय लोग क्या सोचते हैं, और किस तरह से अपने इसको बिजनेस को मेंटेन करते हैं, या अपनी जो वर्क एथिक्स है उसको किस तरह से लेके चलते हैं, इसमें डिफरेंस भी बताया गया है इसमें। और ज्यादा फोकस जो इसी पे किया गया कि हम सीखते कैसे हैं और किस तरह से उसको अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सीखना सीखना सीखना, पूरी फाइल का मतलब ही यही है, सीखते रहना। एंड एक और हाथ हैंड रेज भी दिख रहा है रोहित जी का और अरुणा सोनी जी का, तो थोड़ी थोड़ी देर उनसे भी बात कर लेते हैं। रोहित जी सर। जो उन्होंने बहुत अच्छे से सर कवर कर लिया है। कुछ एक चीज जो इसमें मैं बताना चाहूंगा कि इसमें लिखा है कि जो अमीर और गरीबों के बीच में एक फर्क ये होता है कि जो अमीर लोग होते हैं वो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, और मध्यम वर्गीय लोग औसत, और गरीब लोग अपने क्षेत्र में खराब होते हैं। और जो आपका जो भुगतान है, और आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने क्षेत्र में कैसे हैं, आप अच्छे हैं या अच्छे नहीं हैं, तो उसके लिए आप अपने जो पे चेक है उसको देख लीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। और ये बताया गया है कि जो सबसे अच्छे लोग जो सबसे अच्छा कमाते हैं वो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं। सबसे अच्छा भुगतान पाने के लिए आपको सबसे अच्छा बनना होगा। ये थैंक यू रोहित जी। एंड आपने उन लाइनों को भी टच किया जो वास्तव में लाइनों के नीचे की लाइनों को समझने वाली है। सो थैंक यू। एंड अरुणा जी, लास्ट में आपसे भी बात करना चाहेंगे। बिल्कुल सर, बाकी तो सबने सब बताया है। इसमें एक लाइन जो मुझे अट्रैक्ट करी है वो है, अमीर लोग समझते हैं कि सफलता का काम है करना, बनना और होना। मतलब पहले आप इम्प्लीमेंट करें, फिर आप वो बनेंगे और फिर वह हो जाएंगे जो लोगों के लिए आइडल है, जो ये आप खुद बनना चाह रहे हैं और आपके लिए जरूरी है बनना, ताकि थोड़ा आप आपने सब। सीक्वेंस चेंज कर दिया अरुणा जी। बनना, करना और होना है ना, करना, बनना, होना। बिल्कुल, हाँ, सीक्वेंस चेंज। यस। बनना, करना, होना। या चलिए, बहुत बढ़िया। एंड और भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? सो बिल्कुल सही, सारे लीडर्स ने बताया सर कि इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी सर, मैं वो शेयर करूं। इसकी शुरुआत में जो उन्होंने बताया कि कैसे पता चलेगा कि आप किसी चीज को जानते हैं या नहीं जानते। तो अगर आप किसी चीज को अपने जीवन में उतारते हैं तो ही आप उस चीज के बारे में जानते हैं, अदरवाइज आपने सिर्फ उसको सुना है या पढ़ा है लेकिन आप उसको जानते नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जानने के लिए तो अपने को बहुत सारी चीजों का पता होता है, लेकिन ऑथर कहता है कि जब तक आपने उसको अपनी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर लिया तो फिर आप नहीं कह सकते कि आपको पता है वो चीजें। आपको सिर्फ उसके बारे में सुना है, आपने उसके बारे में पढ़ा है, आपने उसके बारे में बातें की है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आपको वो बात अभी तक पता नहीं है। सो चलते हैं, थोड़ा सा किताब के अनुसार भी हम देख लेते हैं क्या मेन बातें हैं। हालांकि सभी कुछ कवर हो गया है, लेकिन ऑथर ने जो शुरुआत करी ना एक बहुत ही खतरनाक शब्द से करी है। वो बताते हैं कि आम आदमी का, मध्यम वर्गीय आदमी का हर चीज में एक तकिया कलाम होता है। मुझे सब पता है। जब हम अपॉर्चुनिटी लेके लोगों के पास जाते हैं तो भी वो यही कहते हैं मुझे सब पता है ना। एक डेमो ग्लिस्टर का दिखाने के लिए कल हम कहीं बात कर रहे थे, बोले टूथपेस्ट के बारे में मेरे को सब पता है। हाँ, दांतों की सेफ्टी के लिए होता है, मसूड़ों की हेल्थ के लिए होता है, ये वो। तो हर अमीर आदमी जो होता है कभी भी उसके मुंह से ये शब्द नहीं निकलते। वो हमेशा कभी भी अपने आप को सर्वज्ञ साबित नहीं करना चाहता। वो हमेशा अपने आप को जिज्ञासु रखना चाहता है ना। और निश्चित रूप से ग्रोथ तभी संभव है जब लर्निंग संभव है। सीखे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सर्वज्ञ बनने के बजाय जिज्ञासु बने रहना ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने आप को जो करना, बनना, होना या बनना, करना, होना की बातें हैं वो अभी अपन करेंगे, लेकिन उसका पीछे जो सार है वो यही है कि जब असफल आदमी या एक आम आदमी अपनी को समझता है कि मुझे अपनी योग्यताओं के अनुसार
जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं, या आज मैं उस स्थिति पे, उस हैसियत पे नहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिए, तो वो उसको ब्रह्मांड का या किस्मत का दोस्त मान लेते हैं, है ना। वो इस चीज को नहीं सोच सकते कि मुझे आज तक यहाँ लाने के लिए मेरे वही तौर तरीके जिम्मेवार हैं जिनको मैं अभी तक बदलने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ये मुख्य बात है, और वो अपने आप को एक मुखौटा सा लगा के बैठ जाते हैं। तो हार कहते हैं कि या तो आप सही हो सकते हैं, और या फिर आप सफल हो सकते हैं, या अमीर हो सकते हैं। सही या सफल से यहाँ पर क्या मतलब है? या तो आप अपने तौर तरीकों को सही ठहराते रहो, अगर आप जहां पर हो वहीं बने रहना संभव है, निश्चित रूप से इससे संभव है, जहां हो वहीं आप रहोगे, अगर अपने तौर तरीकों को नहीं बदलोगे तो या तो आप अपने तौर तरीकों को सही ठहरा के खुद को सही ठहराते रहो, और या फिर आप अपने आप को बदलने के लिए तैयार रहो, क्योंकि जो तौर तरीके आपको आज तक यहाँ लेके आए उनके थ्रू आप आगे, आज से आगे तो नहीं जा सकते ना। वो जहां तक आपको लेके आ सकते थे वो वहां तक लेके आ सके। तो अब आपको आगे जाना है, अगर सुखी होना है तो फिर आपको निश्चित रूप से नई चीजें सीखने की जरूरत होगी। और ये जो 17 नई फाइलों की हमने बात करी है अभी तक अपने सेशंस के अंदर ना, पूरे शुरुआत की बात से पहले हमने ब्लूप्रिंट समझा, और फिर अभी हम उस ब्लूप्रिंट को बदलने के लिए नए जो 17 फाइलें पढ़ रहे हैं, आज लास्ट फाइल जो समझ रहे हैं, वो उसका सार यही है कि परिवर्तन से मतलब खाली परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन से मतलब है आपको नई जरूरत की चीज अपने अंदर डेवलप करनी है, अपने दिमाग के अंदर डालनी है। और प्रकृति का नियम भी हमको पता ही है कि अगर कोई चीज ग्रो नहीं कर रही है, इट मीन्स वो मर रही है। पौधा अगर कोई बढ़ नहीं रहा है, लहलहा नहीं रहा है, तो धीरे धीरे वो खत्म होने की तरफ जा रहा है। तो ये प्रकृति का नियम है। अब जो शिक्षा के बारे में बात हुई, खर्चे के बारे में, वो भी बिल्कुल टच करने वाली बात है। अपने को लगता है कि ये किताब तो, अभी मैंने एक छोटी सी किताब मंगाई है अमेरिका से, मुश्किल से विश्वास को मैंने दिखाई भी थी, 25-30 पेज की किताब होगी, 800 रुपए की किताब है। तो किताब महंगी है, या शिक्षा महंगी है, या सेशन या सेमिनार महंगा है, ये अगर हम सोचते रहेंगे, अपने आप को कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ये खर्चा नहीं कर सकता, तो फिर जो अज्ञानता है उसको आजमाते रहो जिंदगी भर। जो नॉलेज की आपके पास कमी है उसको आप आजमाते रहिए। तो शिक्षा महंगी है या सस्ती है, इस बात का फैसला आप अपनी सफलता के आधार पर भी ले सकते हैं कि किस तरह से मेरे को आज तक रिजल्ट्स मिल रहे हैं। और सफलता पाने का एकमात्र तरीका ये है, चाहे वो पैसे का खेल खेलने की बात है, चाहे अमीरी की बात है, कि आप अपने फील्ड के अंदर मास्टरी हासिल करें, है ना, निपुणता हासिल करें। और निपुणता हासिल किए के बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और खास बात ये भी है कि कोई भी व्यक्ति कुछ भी सीख सकता है। हमारे दिमाग के पास हर प्रश्न का जवाब है, हमारे पास में अद्वितीय योग्यताएं हैं। ब्रह्मांड ने, यूनिवर्स ने, भगवान ने हमारे को क्रिएटर बनाकर इस धरती पे उतारा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम सीख नहीं सकते, बशर्ते हम सीखना चाहें। और खास बात यह भी है कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, यानी कि आज आप कहाँ पर हैं, उस बात का भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। सवाल इस बात का नहीं कि आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, सवाल इस बात का है कि आप जाना कहाँ चाह रहे हैं। सो एक बात और भी जो इसके साथ साथ समझने की होती है, जब हम अमीरी की बात करते हैं, तो अमीरी का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है। खाली आर्थिक दृष्टि से आप अगर अमीर हो रहे हैं तो वो अमीरी नहीं है, आपको चारित्रिक तौर पे, है ना, आप कैरेक्टर वाइज भी आपको समृद्ध होना है। जो समृद्धि की बात, हमारे यहाँ एक शब्द है समृद्ध है। समृद्धि का मतलब क्या? समान क्षेत्रों में समान वृद्धि है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से जब वृद्धि करते हैं, चाहे वो हमारे चरित्र की बात है, चाहे वो हमारे शरीर की बात है, चाहे हमारे मस्तिष्क की बात है, चाहे हमारी फिर आध्यात्मिकता की बात है, हर क्षेत्र के अंदर जब हम समान रूप से आगे बढ़ते हैं तब हम कह सकते हैं कि हम समृद्ध है। और एक बात कभी हमेशा याद रखनी ही है कि हमारी बाहर की दुनिया हमारी अंदर की दुनिया का ही प्रतिबिंब है। तो ये अंदर की दुनिया का जो खेल है उसको बदलने के लिए, उसको समझने के लिए निश्चित रूप से लगातार सीखना ही पड़ेगा। और सीखने का जो क्रम है या सफलता का जो क्रम है, बनना, करना, होना। अमीर या सफल लोग पहले किसी भी चीज के लिए अपने आप को माइंड में बना लेते हैं, उसको अपने लिए मानते हैं कि मैं ऐसा हूं, यानी कि वो अपने आप को उसके लिए बना लेते हैं मानसिक तौर पे। पहली बात। पैरेलली वो परिस्थितियों को भी अपने अनुसार बनाते हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार नहीं चलते, वो परिस्थितियों को अपने अनुसार बनाते हैं, देन वो एक्शन डालते हैं और फिर वो रिजल्ट लेते हैं। जबकि मध्यवर्गीय लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में कुछ होगा, फिर मैं करूंगा, तब मैं ऐसा बन जाऊंगा। वो यानी कि किस्मत के भरोसे चलते रहते हैं, जीवन की कमांड अपने हाथ में नहीं लेते हैं।
और फिर वो भी सोचते हैं कि अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं जो चाहे करूंगा। लेकिन अमीर क्या सोचते हैं, मैं वो सब करूंगा ताकि मेरे पास उतना पैसा हो जाए जिससे कि मैं जो चाहूँ वो कर सकूं। तो बहुत सारी चीजों के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, लगातार इस सोच का ही फर्क हर जगह पर हमारे को दिखाई दे रहा है। और सोच को अगर हम बदलने के लिए बात करें तो जो ये 17 फाइलें हमने अभी तक पढ़ी है वो निश्चित रूप से हमारे को अपने जीवन में उतारने की बात है, खाली इनको बौद्धिक स्तर पे आनंद लेने की बात नहीं है। और जो विशेषज्ञता की बात आई थी, निश्चित रूप से अमीर लोग अपने क्षेत्र के अंदर विशेषज्ञ होते हैं, और खास बात यह भी है कि वो विशेषज्ञ से सीखते हैं। सीखने के लिए अपने आप को कभी भी लिमिट नहीं करना चाहिए, ना तो अपनी खुद की उम्र को लिमिट मानना चाहिए कि मेरी तो इतनी उम्र होगी अब मैं क्या सीखूंगा, या मैंने तो जो कुछ सीखना था सीख लिया। लेकिन सीखने की कोई उम्र नहीं है। इस बात के साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि सिखाने वाले की भी कोई उम्र नहीं है। सिखाने वाला अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ होना चाहिए। उसने उस क्षेत्र के अंदर अगर दक्षता हासिल की है तो हो सकता है वो आपसे बहुत छोटा भी हो सकता है आपकी डाउनलाइन हो। बिजनेस के रेफरेंस में अपन बात करें तो हो सकता है, और अपलाइन तो होती ही होती है, उसमें कोई कहने की बात ही नहीं है। सो सीखने के लिए आपको हर वक्त, जो टीचेबिलिटी का हमारे 9 कोर स्टेप्स के अंदर भी पार्ट है, हर वक्त रेडी रहना है। वो 9 कोर के अंदर इसीलिए डाला गया कि सीखने का कितना ज्यादा महत्व है। तो ये सारी बातें हैं, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग की बात हो चाहे नॉर्मल बिजनेस की बात हो। अगर आप सीख नहीं रहे हैं तो फिर बिजनेस में भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चाहे वो एमवे का बिजनेस है और चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है। जो भी लोगों को लगता है कि मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, वो अपने अंदर झांक लें। उनको निश्चित रूप से वैसे तो हो सकता है ना समझ में आए, क्योंकि हमको लगता है कि मैं तो सही हूँ, लेकिन जब इस तरह की किताबें पढ़ेंगे तो उनको अपने आप रियलाइज होने लगेगा कि हाँ वो कहाँ कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं। सो अपने आप को बदलना, अपने आप को ट्रेंड करना बिजनेस के अंदर समान रूप से, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस है, चाहे एमबी बिजनेस है, चाहे किसी तरह का बिजनेस है, उसके अंदर लागू होता है। और एमबी बिजनेस में तो खासतौर से हम उन्हीं लोगों से सीखते हैं जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, अपने अपने क्षेत्रों में सफल हैं, उन्हीं लोगों से सीखते हैं। लास्ट में एक बात, कभी भी अपना तकिया कलाम नहीं बनने दें। इस बात के ऊपर ऑथर ने बहुत ज्यादा जोर दिया है कि आई नो दैट, मुझे पता है। ये सेंटेंस आपके मुंह पे नहीं आना चाहिए। लास्ट में हम समराइज करते हैं अपनी फाइल को स्क्रीन के जरिए। सो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा आपके साथ में। Rich people constantly learn and grow. Poor think they know everything. सारी बात हम कर ही चुके हैं कि लगातार सीखना और आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। और ये मान के नहीं बैठ जाना कि अब मुझे तो सब पता है, इतने साल हो गए मेरे को एमबीए करते हो, अब मेरे से एमबीए का क्या छिपा हुआ है। जो इतने सारे सफल डॉक्टर बड़ैच वगैरह वो भी कहते हैं अभी उनको 15-20% बिजनेस एमबीए का समझ में आ गया, और हमें लगता है कि हमें सारी बातें समझ में आई है। तो कभी भी अपने आप को लिमिट नहीं करना है। ग्रोथ और लर्निंग पैरेलली चलती है, तो लर्निंग के ऊपर अपना फोकस हर वक्त रहना चाहिए। और जो अभी बात की रोहित जी ने कि अगर आप किसी चीज को अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आपने खाली उसके बारे में सुना है, देखा है या बातें की है ना, आपको उसके बारे में पता नहीं। और अगर इन सब चीजों को चेक करना है, अगर आप अभी तक उस खुशी को हासिल नहीं कर पाए हैं या अभी तक अमीर नहीं बन पाए, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी आपको और ज्यादा सीखने की जरूरत है। आपको सक्सेस के बारे में, जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखना अभी बाकी है। और सबसे बढ़कर बात क्या है कि आपको नहीं पता कि आपको क्या नहीं पता। किसी को भी ये पता होता है कि मुझे क्या नहीं पता। सो हमें क्या नहीं पता ये बात कौन बता सकता है? ये हमारे मेंटर्स ही हमारे को बता सकते हैं, लेकिन सबमिशन की बात बिल्कुल साथ में चलेगी। सो हम अपने आप को सबमिट रखें, टीचेबल रखें, यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और इस आई नो दैट द मोस्ट डेंजरस सेंटेंस ऑफ द वर्ल्ड को अपनी जुबान पे ना आने दें। इसके साथ ही आज की फाइल के बारे में अब कोई भी बात और कुछ करना चाहें तो वेलकम है, अदरवाइज ओवर टू होस्ट। थैंक यू तिलक सर। कोई भी कुछ और बात करना चाहते हैं तो जरूर करिए। इसी के साथ ये किताब हमारी पूरी हो गई है। किताब के बारे में कल एक सेशन अपन जनरल डिस्कशन का, और लास्ट में जो आपने बात कही है कि अब क्या करना है ना, उसके ऊपर कर लेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं आपको बीकानेर के एक ऐसे रिच पर्सन से मिलाऊं जो बीकानेर के अंदर ओनली हेलीकॉप्टर रखने वाला व्यक्ति है, जिस व्यक्ति के पास अपनी खुद की सेल्फ एक्वायर्ड हेलीकॉप्टर है। अपने जैसे टी हार्वेकर ने अपना कैरियर खुद बनाया था, उन्होंने अपना खुद कैरियर बनाया हुआ है।
उनके फादर टेलीग्राम ऑफिस में साइकिल पर जाकर घर घर टेलीग्राम बांटा करते थे। और अभी उनकी उम्र भी कुछ खास नहीं है, मेरे ख्याल से अंडर 50 या अराउंड 50 होंगे वो, और जीवन में इतनी बड़ी आर्थिक सफलता उन्होंने हासिल की है। तो मैंने ये किताब उनको भेजी हुई है, लेकिन अभी वो टाइम नहीं निकाल पाए। मैंने उनको बताया कि ये किताब आप थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कीजिएगा, और इसमें से जिस किसी भी टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहें करेंगे। सो नंबर 1। नंबर 2, उनके पास में मॉर्निंग का कोई भी टाइम हमारे लिए अवेलेबल नहीं है, तो अगर हम उनसे मिलना चाहेंगे तो हमारे को कोई न कोई इवनिंग का या दिन का कोई टाइम सेट करना पड़ेगा। सो लीडर्स की ओपिनियन इस बारे में भी लेंगे कि कब अपन उनको इनवाइट कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तिलक सर, आप उनसे रिकॉर्डिंग कर लीजिए। आप उनसे जैसे आप बात कर रहे हो वैसे वो रिकॉर्डिंग फिर हमारे साथ शेयर कर सकते हो। चाह रहा था, मेरा तो इंटरेक्शन रोज ही होता है उनसे, मैं तो ये चाह रहा था कि सभी लोग इंटरेक्ट कर पाए उनसे। नहीं, थैंक यू सो मच। जब भी टाइम दें तो पूरी टीम, डेफिनेटली दिस विल बी अ प्रिविलेज। हम लोग जो किताबों में पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसको एकदम से लाइव जब हमें जानने का मौका मिलेगा, सेल्फ मेड लोगों से मिलना हमेशा ही बहुत अच्छा होता है। और टीम के अंदर इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी हम जरूर करेंगे, तो किसी के लिए उस तरीके की बाध्यता भी नहीं रहेगी। तो मुझे तो लगता है जो टाइम आप वो देते हैं अपने को तुरंत से लॉक कर देना है, क्योंकि जैसे भी करके प्रायोरिटाइज करके टीम के कुछ लोग डेफिनेटली वहां होंगे, और जो लोग किसी कारणवश नहीं हो पाएंगे तो उनके लिए रिकॉर्डेड हो ही जाएगा सेशन ना। तो आप टाइम ले लीजिए। बुक का पूरा एक्सपीरियंशियल शेयरिंग, ये पूरा लर्निंग जो है वो बहुत ही अमेजिंग रही। और कल का जो सेशन है वो डेडिकेटेडली इसी बात के लिए, सब लोग थोड़ा सा होमवर्क जरूर करें कि हम लोगों ने ये 16 फाइल देखी, पूरा इस किताब के थ्रू तिलक जी ने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया, तो हम लोगों का अपना टेक अवे क्या रहा, क्या चीजें हमने नई सीखी, किन चीजों को हम इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, और बिजनेस के अंदर किस तरीके से हम कनेक्टेड देखते हैं ये सारे के सारे मिलेनियर माइंड को। तो हम आगे आने वाले टाइम में क्या चीजें जो हैं वो किस तरीके से, मतलब टीचेबिलिटी तो बेसिकली यही है कि वही तिलक जी जब जब पढ़ा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो यही बात कहते हैं कि बुद्धिजीवी नहीं बन जाना है। बुक क्लब का मतलब केवल ये नहीं है कि ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली और ड्राइंग रूम डिस्कशन में बहुत अच्छे से हिस्सा ले पा रहे हैं। तो थोड़ा सा अपने आप में बैठ करके आज 10 से 15 मिनट किताब के साथ बिताएंगे, अपने साथ बिताएंगे, तो जरूर किताब में से बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो हम अपने जीवन के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर उतारने का डेफिनेटली निर्णय करेंगे। तो क्या निर्णय हम लेकर के आए हैं इसको हम कल जरूर डिस्कस करेंगे। और आज 5 मिनट में मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी कि जिस तरीके से तिलक जी कह रहे हैं मिलेनियर्स से मिलना अपने आप में इतना अमेजिंग होता है, और सुमित जी ने जो काम किया है जबरदस्त कथा के थ्रू, तो वो तो एकदम ऐसा हो गया कि हर सप्ताह हमें एक सुपर सक्सेसफुल पीपल जो है, एमपे बिजनेस के लोग जो हैं, उनसे मिलने का मौका मिल रहा है। और सुधा जी का तो बिल्कुल अपना अलग ही व्यक्तित्व है। तो सुधा जी की जो कहानी थी, जो कथा थी, वो डेफिनेटली कई लोगों ने सुनी होगी। तो सुन के हमें क्या इंस्पिरेशन मिली, क्या हमारा टेक अवे रहा, उसको 2 से 3 मिनट में डिस्कस करना चाहेंगे। तो जिन लोगों ने भी सुन ली है कथा वो प्लीज अपना हैंड रेज करें ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। ये अपना हैंड रेज इस तरीके से कर सकते हैं। यस, विश्वास ने सुना है, शिवांगी जी ने सुना है, अरुणा जी ने सुना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। शांति दीदी तो बिल्कुल मैं सोचती हूँ कैसे विदाउट एनी मिस एवरी डे जो सुनना है, जो पढ़ना है, जो करना है करते ही करते हैं। ग्रेट अप्लॉज फॉर रोहित भैया। नीता जी ऑलवेज ऑन हर टोज। सुनैना भाभी, मोहन भैया ग्रेट। विकास भैया, सुप्रिया भाभी ने सुना है, डॉक्टर महेंद्र ने सुना है। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। और डॉक्टर महेंद्र से हम शुरुआत करना चाहेंगे। डॉक्टर साहब वेलकम। क्या आपको अपना कुछ बताना चाहें, क्या पढ़ के, क्या सुन के आपको क्या मजा आया, क्या आपने बेसिकली जो है वो क्या चीज इंस्पायर की आपको? हाँ बिल्कुल। हेलो, नमस्ते दीदी, सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र चौधरी है और रिसेंटली आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाली। और ये अभी जब से बुक रीडर क्लब ज्वाइन किया है तब से एक तो हैबिट बन गई कि 7:30 से 8 तक रीडर क्लब को एंजॉय करना है। और उसके साथ जब से तिलक सर की विजडम को हम सीख पा रहे हैं कि सर ने कितना कुछ, मतलब इस बिजनेस के माध्यम से हम बहुत कुछ ग्रो हो सकते हैं बेसिकली। और साथ के साथ ये सीक्रेट्स ऑफ द मिलेनियर माइंड में जो हमारा धन का ब्लूप्रिंट है उसके बारे में पता लगा, वरना तो कहीं भी कभी जाना ही नहीं हमने कि ऐसा भी कोई चीज होती है कि आपका जो ब्लूप्रिंट है उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ होने वाली है और उसको हम चेंज भी कर सकते हैं।
तो ये जो बुक बहुत शानदार रही, उसमें बीच के जो शुरू में हमारे पास बुक आ नहीं पाई थी, तो उसके कुछ चैप्टर मेरे शुरू के पेंडिंग है, उनको मैं अभी साथ साथ रीड कर रहा हूँ। और बाकी कल का जो पॉडकास्ट सुधा कपूर मैडम का सुना था, तो उससे रियली एक चीज समझ आ गई कि वो जो जिंदगी होप खत्म थी उनकी, वो इतना लोनली थी, इतना बीमार थी, लेकिन उन्होंने एमबीए ने उनको एक नई लाइफ दे दी। तो इससे बड़ा क्या हो सकता है। और उन्होंने यही कि बाद में जब वो बीच में इनएक्टिव हो गई, तो कहीं ना कहीं उन्हें रियलाइज हुआ कि गॉड ने आपको एक मैसेंजर बनाया है, आपको बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लाना है। तो हम तो ब्लेस्ड फील करते हैं कि थैंक गॉड हम एमबीए में हैं और हमें एमबीए समझ आ चुका है, और हम डेफिनेटली इसके अंदर बहुत बहुत आगे करके, और हम एक समाज को कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारे देश को कंट्रीब्यूट करेंगे, और बहुत सारे लोगों की लाइफ में बदलाव लाएंगे, और हम एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल लीड करने वाले हैं। तो यहाँ जितने सारे लीडर्स को हम देखते हैं, उनसे बहुत बहुत सीख रहे हैं। और थैंक्स टू तिलक सर अगेन एंड अगेन, रियली आपके मतलब जो आपका विजडम और जो हमें मिल रहा है, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वेलकम महेंद्र जी, वेलकम। ओवर टू पीयूष जी। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। सबके आने से आप लोगों के एकदम 4 चांद लग रहे हैं मीटिंग को, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और विवेक भैया देखिए हमारे बीच हैं, और सुधा जी के बारे में मुझे लगता है जिस तरीके से विवेक भैया बता सकते हैं, वैसे कोई भी नहीं बता सकता। तो मैं जरूर आप लोगों के सामने लाना चाहूंगी विवेक भैया को, और थोड़ी सी बात करें, बिजनेस का विजन मिलेगा हमें। वेलकम भैया। गुड मॉर्निंग टीम। बहुत ही शानदार सेशन, और क्या गजब की बात, एकदम बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अभी हमारे बीच में आज सुबह 5:30 बजे ही डायमंड विक्रम जी आए हुए हैं। देखो आप, उनके दर्शन कराते हैं आपको, है ना। और अभी हम चाय का आनंद ले रहे हैं, है ना। दिख रही है आपको चाय। तो सुधा जी को तो बहुत अच्छे से जानते हैं। सुधा और विनोद जी का हम लोगों ने बीकानेर के अंदर सेमिनार के अंदर भी मास्टर ऑफ सेरेमनी हम थे जब उनका हुआ था प्रोग्राम, और शुरू से सुनते थे। लेकिन जब स्टोरी के अंदर सुनते हैं तो और भी कई सारी बातें ऐसी क्लियर होती हैं जो कि पता नहीं थी। तो उनकी पूरी स्टोरी से ये पता चला कि जैसे उनकी स्टोरी देखो, या मैं बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखता हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि बिजनेस के अंदर मन लगना जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मन से करना, दिल से करना, बजाय की टेक्निकलिटीज। बहुत ज्यादा जने टेक्निकल बहुत ज्यादा जानते होते हैं, पूरे एमबीए के एनसाइक्लोपीडिया होते हैं, लेकिन उनका बिजनेस उस लेवल का नहीं होता। वो देखो कैसे जबरदस्त फाउंडर्स एमरेड है, लेकिन मुझे उनको शुरू से मैं जानता हूँ, उनको कुछ नहीं पता। फाउंडर एमरेड भी बन गए, तो उन्होंने स्टोरी में खुद में बोला है कि किसी ने आके बताया उनको, अरे आप फाउंडर एमरेड हो गए। जबकि लोग सोचते हैं ऐसा कैसे होता है। डॉक्टर ब्रैच भी ऐसे ही कहते थे कि जब वो डायमंड हो गए, पता चला रहे तो डायमंड हो गए 9 महीने के अंदर ही, है ना। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो दीदी का तो ये था कि बस बिल्कुल उनका मन लग गया, और बिजनेस बिल्कुल एक सत्संग की तरीके से लगा उनको। जैसे जो जीवन के अंदर जो वो ढूंढ रहे थे कि भक्ति के अंदर कुछ मिले, कहीं मिले, हमेशा डिप्रेशन, हमेशा अकेलापन, सब कुछ। प्रोफाइल कितनी हाई है, सब जने बेटे का 5 स्टार 4 स्टार होटल है शिमला के अंदर, खुद के बड़े वो एक बेटा पायलट है, यूएसए के अंदर सेट है। तो हाई प्रोफाइल ब्रदर्स के जो है वो 13 ज्वेलरी के शोरूम है मुंबई के अंदर। उस जमाने के अंदर भी हम सुना करते थे, है ना। लेकिन वो कहते थे कि बस सुधा जी को जब भी हम सुनते हैं, अपनी टीम के अंदर भी कई बार अपन ने उनको इनवाइट किया है, और अपन लोगों की अपलाइन अपने को ये अंडरस्टैंड करना है कि बिजनेस के अंदर जब अपन काम करते रहते हैं तो कितनी जबरदस्त सिक्योरिटी आ जाती है। कि कई बार जैसे अनुराग अग्रवाल जी का हमने सुना कि अपने डायमंड से एएलएस के अंदर आके मिले, पता चला कि डायमंड है मेरी टीम के अंदर है ना। तो जैसे अभी हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, उनको हम नहीं जान रहे होते, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि जब आपकी टीम के अंदर बहुत सारे सिल्वर्स को आप नहीं जान रहे होंगे, कुछ समय बाद आप अपनी टीम के अंदर प्लेटिनम्स भी कितने सारे आ गए उनको भी आपको पता नहीं होगा। क्योंकि अथाह समुद्र बन जाता है ये बिजनेस। नेटवर्किंग की नेचर के कारण जो शुरुआती आपके रेजिस्टेंसेज हैं, जो शुरुआती चलता हुआ कम दिखाई देता है, ये सब चीजें मल्टीफोल्ड होकर वापस मिलनी तय होती है अगर जस्ट हम टिके रहते हैं। सुधा जी ने जस्ट सुमित जी का साथ पकड़ लिया। देखो मैंने तो कल लिखा भी था कि हर सेंटेंस के अंदर तानिया और सुमित जी का इतना जबरदस्त इम्पैक्ट उनके ऊपर कि कोई सेंटेंस उनके बिना उनका पूरा नहीं होता। क्योंकि जहां पे भी वो जाते थे बस उन्होंने साथ पकड़ लिया। इवन आप देखो कि 3 बार यूएस भी गए वो। तो मैं तो नहीं, नटशेल यही कहना चाहूंगा कि जो सिस्टम है उसको अगर अपन फॉलो करेंगे, और सिस्टम आज के टाइम के अंदर क्या है कि हर शुक्रवार को सुमित जी की अपने को सीडी सुननी है, हर मंडे को जो गाथा आती है वो हमारे को सुननी है, ओपन मीटिंग्स अपने को अटेंड करते रहनी है, जो सेमिनार्स हो रहे हैं अपनी टीम के हर सेकंड
संडे को हम लोग सेमिनार कर रहे हैं, उसको अपन को अटेंड करना है, फर्स्ट संडे को ओपन मीटिंग करनी है, तो सारा सिस्टम है। बुक्स रीडिंग क्लब का अपने को पार्ट बनना है, तो सिस्टम क्या है, बुक्स, सीडीज, मीटिंग्स। और एमवे खुद भी अभी अपना एक बहुत जबरदस्त सिस्टम डिजाइन कर रही है, उस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे। और जुड़े रहना आसान कितना हो गया, अभी लाइव हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी बात ही बहुत ज्यादा अलग है। तो बहुत ही राइट टाइम के ऊपर राइट बिजनेस के अंदर आप सब लोग काम कर रहे हो, हमें आप सब लोगों से बहुत प्यार है, आप सब पे बहुत गर्व है। और जैसे एमवे के अंदर तो अनंत एग्जाम्पल मिलेंगे, हर तरीके के हर लेवल के लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हैं। इट्स नॉट योर माइंड बट इट्स योर सोल हु विल मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल। यानी कि आप अगर अपनी आत्मा से दिल के साथ में जुड़े हुए हैं तो ऐसा कोई भी कारण नहीं है कि आप एमबीए के अंदर बहुत बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट फैंटाबुलस डे। थैंक यू पीयूष, बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू। और अब बात आती है तो हम लोग डेफिनेटली प्लान कर चुके होंगे आज का डे जो है हमारा किस दिशा में जाएगा, तो कुछ लोग अपना फोकस जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। पुराने हैंड रेज हो रहे हैं कथा के लिए, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। आप लोग प्लीज अनम्यूट करके बात कर सकते हैं जो भी अपना फोकस बताना चाहें। गुड मॉर्निंग लीडर्स, नीता हियर। आज का फोकस है कि हम जो है कस्टमर सेंट्रिक जो प्रोग्राम कर रहे हैं उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने कस्टमर्स को इनवाइट करें। और 9 o'clock हमारा जेन वाई का प्लान है, तो आज बहुत सारे लोगों को जो है हेल्थ कैंप में जिनको मिले थे तो उनको जेन वाई प्लान के लिए इनवाइट करना है। तो आज का दिन ओनली कॉलिंग और फॉर 3 purposes, one is Gen Y, one is annual sales criteria and one is customer centric. Thank you so much. वाओ ग्रेट, सो लेट अस मेक इट अ कॉलिंग डे। सबके सब लोग देखें, ग्रुप के ऊपर पोस्ट करें कितनी कॉल्स की हैं, क्या रिजल्ट मिला है, एक मोमेंटम जनरेट होगा। और बिल्कुल नीता जी ने बिल्कुल 3 बातें सही कही। एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के लिए कॉल करना है, यूथ को प्लान दिखाने के लिए आज हमारे बीच में यंग लीडर हैं। प्रबलीन दिखाएंगी ना आज प्लान, कौन दिखा रहा है? कुलविंदर दिखाएंगी, यस कुलविंदर दिखाएंगी प्लान आज। और बाकी जो कस्टमर सेंट्रिक प्रोग्राम है उसको भी बहुत सफल बनाया जा सकता है। एनी अदर फोकस अपार्ट फ्रॉम दिस किसी का है तो प्लीज शेयर करें। मैं विजयपाल सिंह सिरोही से 2 दिन से जयपुर हूँ और आज एमवे ऑफिस जाऊंगा, साथ में 2-3 जनों को साथ लेके जाऊंगा। आज नई टीम जयपुर में शुरू कर रहा हूँ। वाओ ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छी शुरुआत है किसी भी नए पर्सन के लिए। यदि आप जयपुर में हैं या ऐसी सिटी में हैं जहाँ पे आपका एमवे स्टोर है तो डेफिनेटली आप स्टोर विजिट कराइए, सारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे बताइए, एक अलग ही विजन जो है वो दे पाएंगे विजय जी आप अपनी टीम को। बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हाँ जी, वेलकम। एनी अदर पर्सन, 1 या 2 लोग और शेयर कर सकते हैं क्विकली, फिर हम प्रेयर की ओर बढ़ेंगे। मैं करूँगी। मैं जी प्लीज वेलकम। सीमा दीदी कर रहे हैं। हाँ जी प्रवीण जी, आप कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने है ना गूगल से निकाल के होम्योपैथिक डॉक्टर्स के पास कॉल की थी, तो एक डॉक्टर जो है वो अपॉइंटमेंट के लिए बोल दिया था उन्होंने, हाँ। और कल भी हम लोग गए थे बट उनके कोई था जो कि हॉस्पिटल में बीमार थे तो एडमिट करा दिया था। आज उनके साथ अपॉइंटमेंट है और उनका रिस्पॉन्स फोन पे भी बहुत अच्छा आ रहा है, तो कोशिश करते हैं कि हमारे बिजनेस में हमारे साथ आए। जरूर आएंगे, बिल्कुल अमेजिंग। और कल इस बारे में जरूर बात करेंगे कि किस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेंजर्स के बीच में टीम जो है बहुत बड़ा बिजनेस बना रही है। जी सीमा वेलकम। हाँ जी, थैंक यू भाभी। मैं फोकस शेयर करना चाह रही थी। आज के दिन का मेरा फोकस है डेफिनेटली जैसे नीता दी ने बोला कॉलिंग डे होने वाला है, क्योंकि एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के ऊपर अपने टीम के लोगों को कॉल करना है। एटमॉस्फेयर मिनी के ऊपर फोकस है, बहुत शानदार ऑफर आ रहा है उसमें। तो ये हाई टाइम है जबकि हम खुद के लिए भी डिसाइड कर सकते हैं सब लोग जो कि बिजनेस में हैं, क्योंकि जैसे कि फर्स्ट स्टेप कहते हैं प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी तो उसके बारे में ज्यादा अच्छे से पता चलेगा और रिटेल कर पाएंगे। और दूसरा अपने कस्टमर्स को भी प्रमोट करना है, और कस्टमर्स के लिए प्रोटीन पाउडर वाला ऑफर भी बहुत शानदार है तो वो भी प्रमोट करना है। तो डेफिनेटली जब मैं अपने सारे कस्टमर को कॉल करूंगी तो मैं प्रोटीन पाउडर के ऑफर के बारे में बताऊंगी। अगर वो मिनी के लिए टारगेटेड कस्टमर है तो मिनी की बात करूंगी, और उसको साथ के साथ जो है वो कस्टमर सेंट्रिक प्रोग्राम के लिए इनवाइट भी करूंगी। और दूसरा एनुअल सेल्स क्राइटेरिया के ऊपर कॉल करना ही है।
तो ये 3-4 मेरे फोकस है, जो कि एग्जिस्टिंग मेरी LOS के ऊपर मुझे कॉल करना है, दूसरा कस्टमर्स को कॉल करना है। थैंक यू। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। देख रहे हैं आप लोग लीडर्स कैसे फोकस्ड होते हैं, कितना जबरदस्त प्लान एकदम कॉन्क्रीट तैयार है। और प्रोटीन वाला ऑफर मुझे लगता है शायद गुड़गांव में खत्म हो चुका है, दिल्ली गुड़गांव में आपको आई डोंट नो, कल नहीं मिल रहा था, लेकिन डेफिनेटली आज का दिन हमारे पास है, जल्दी से अब वो ऑफर खत्म हो जाएगा। और बहुत ही शानदार ऑफर है, कितना सस्ता मिल रहा है अपने को, जूसेस उसके साथ में ऑलमोस्ट फ्री में मिल रहे हैं 99 रुपीज के अंदर। जब आपको 6 जूसेस मिल रहे हैं तो आप देख रहे हो 1000 रुपए का सीधा सीधा बेनिफिट हो रहा है। तो प्रोटीन ऑफर का जो भी लोग बेनिफिट उठाना चाहते हैं, जरूर से गुड़गांव के अंदर हमारे एड्रेस, इधर जयपुर के अंदर हमारे एड्रेस पे डाल सकती है टीम दिल्ली गुड़गांव की। और हम लोग आ रहे हैं परसों ही गुड़गांव, तो हम डेफिनेटली लेके आएंगे। तो जो भी अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहा है प्रेयर कराने की, प्लीज कम फॉरवर्ड, यू आर मोस्ट वेलकम। क्विकली अगर किसी का डे नहीं है तो मैं कराना चाहूंगी। प्रेयर के लिए वी ऑलवेज वांट अ न्यू फेस, है ना। जो जिन्होंने आज तक नहीं कराई है वो यदि आगे आते हैं तो बहुत खुशी होगी, अदरवाइज हमारी लीडरशिप तो खैर बहुत स्ट्रांग है ही है। अरुणा दीदी बिल्कुल कराएंगे हमें प्रेयर। कोई भी प्लीज फर्स्ट टाइम के लिए अपॉर्चुनिटी लेना चाह रहा है, एक बार मैं करा दो दीदी। कौन है बताइए, अपना परिचय दीजिए। सरिता जी सरिता जी, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत जबरदस्त, ग्रेट अप्लॉज। जी सरिता जी वेलकम। अपने आंखों का बंद कर ले। Thank you God, I am powerful soil, full soil और demand soil. Thank you God, मैं हर किसी को उनके संस्कारों के साथ पूर्वक स्वीकार करती हूँ। परम पिता परमात्मा हर पल हर वक्त मेरे साथ है, परमात्मा की प्रिय फरिश्ता हूँ। थैंक यू गॉड, मैं बहुत कृतज्ञता हूँ, मेरे परिवार स्वस्थ और सुखी और समृद्धि परिवार है। थैंक यू गॉड, मैं अपार सुख देने के लिए, वैभव के लिए और प्यारे रिश्तों के लिए मैं जीती हूँ, क्योंकि मैं जीतने के लिए पैदा हुई हूँ। मेरी टीम बहुत एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमबे का इतिहास रचने वाला टीम है। मैं और मेरी टीम ढेर सारे पैसे कमा रहे हैं और पैसा मेरी तरफ खींचा चला आ रहा है। मेरे और मेरी टीम साथ सभी सपने पूरे हो रहे हैं। मेरी टीम बहुत एक्साइटेड, यूनाइटेड, पावरफुल एमबे का इतिहास रचने वाला टीम है। मैं जीती हूँ क्योंकि मैं जीतने के लिए ही पैदा हुई हूँ। मेरे पति सबसे अच्छे पति हैं, मेरे बच्चे सबसे अच्छे बच्चे हैं। थैंक यू गॉड, थैंक यू, लव यू गॉड, आई डायमंड, आई डायमंड, आई डायमंड। उनसे थोड़ी सी कोई मिस्टेक होगी दीदी तो अरे ऑसम ऑसम ऑसम। सरिता जी के लिए जोरदार तालियां हो सकती हैं, सब लोग अनम्यूट करके एक बार ताली बजा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्रेयर कराई है सरिता जी। ऑसम। यही ऑसम। मिस्टेक हुई हो गई दीदी ना, कि मैं फर्स्ट टाइम ना नहीं बोल सकी, अपने परमात्मा को याद करें। सॉरी दीदी इसके लिए, फिर मैं नेक्स्ट टाइम बोलूंगी। बहुत अच्छा बोला आपने, जो चीज दिल से तरफ से हम बहुत ही कोशिश की हूँ मैं, यही कि मुझे सुनाना है इस दीदी को किसी तरह भी। बहुत सुंदर सुनाया हमें आपने। बहुत अच्छा लगा, हम चाहेंगे कि आप लगातार कुछ कराएं। लोग बताना अच्छा चाह रहे हैं, प्लीज। हमें बहुत अच्छा लगा, हम चाहते हैं कि आप बार बार कराएं। बहुत ही आपने एकदम इनोसेंट तरीके से कराया, जैसे कि एकदम भगवान के साथ ही आप बैठ के आमने सामने बात कर रहे हो। थैंक यू, थैंक यू, ऐसा लगा थैंक यू ईश्वर वेरी आपके मच, पास ही वेरी बैठे हैं। मच। बहुत थैंक यू, बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू। वाओ, ग्रेट सरिता जी, ग्रेट, बहुत ऑसम, मजा आ गया। आज तो आपने सब लोगों का दिल बना दिया। थैंक यू दीदी। तिलक सर, थैंक यू विवेक भैया, थैंक यू टीम। हैव अ वंडरफुल डे, स्टे फोकस्ड, अचीव योर गोल्स, गो डायमंड एवरीवन। थैंक यू गॉड। गुड डायमंड।